हेलो स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के वे स्टूडेंट्स जो मैथ सब्जेक्ट के लिए NCERT की बुक का यूज करते हैं, उन्हीं के लिए यह प्रश्न है। और यह जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण चैप्टर से संबंधित है। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया, इसे एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रश्न में है, एक नाव से संबंधित है जिसकी शांत जल में जो चाल है ना, वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब है आगे कि नाव जब धारा की दिशा में 30 किमी जाती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किमी वापस लौटती है, और उसमें जो समय लगता है उसे कुल लगता है 4 घंटा 30 मिनट। अब इस दौरान क्या होता है कि प्रश्न में पूछा गया है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब धारा की चाल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो धारा की चाल को हम मान लेंगे। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि धारा की चाल इक्वल टू x किमी प्रति घंटा, यह मान लेंगे। अब प्रश्न क्या है, इसको एक बार मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ कि कभी कभी प्रश्न ये जो शांत जल लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या है, प्रश्न चेंज कर देता है और शांत जल की जगह यहाँ पर स्थिर जल, शांत जल की जगह स्थिर जल करके भी प्रश्न को पूछ लेता है। अब है यहाँ पर कि शांत जल में चाल जो है 15 किमी प्रति घंटा है, मतलब कि जब धारा जो है, धारा कोई बाधा नहीं बनती है, मतलब बिल्कुल जल क्या रहता है, शांत अवस्था में रहता है, तो उस समय तो उसकी स्पीड 15 किमी प्रति घंटा है। अब यहाँ पर दो दूरियों को तय किया है, नाव ने दो दूरियों को तय किया है। 30 किलोमीटर, 30 किमी तो वह धारा की दिशा में गया है, और 30 किमी ही वह धारा के विपरीत दिशा में गया है, और लगा है उसे 4 घंटा 30 मिनट। अब इसमें धारा की चाल जो है, मतलब धारा किस स्पीड से बह रही है, यही हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं वह मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। अब हम इन बेसिक बातों को लिख देंगे। अब इन बेसिक बातों को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। सबसे पहले तो प्रश्न में जब धारा की चाल को पूछा है ना, धारा की चाल को ज्ञात करना है हमें, तो यह मान लेंगे, लिख देंगे कि माना धारा की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। अब नाव ने धारा के अनुकूल दिशा में, मतलब धारा जिस तरफ बह रही है उस दिशा में भी यात्रा किया है नाव ने, और नाव ने साथ ही साथ धारा के प्रतिकूल दिशा में, मतलब जिस तरफ से धारा बह रही है जस्ट उसके विपरीत दिशा में भी नाव ने यात्रा की है। अब क्या होगा कि धारा के अनुकूल चाल जो होगा, उसमें क्या होगा कि नाव की जो शांत जल में चाल है ना, 15 किमी प्रति घंटा, यह प्रश्न में दिया हुआ है कि नाव की शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा है। तो शांत जल में जो नाव की चाल होगी, उस चाल को हम क्या कर देंगे कि जो धारा की चाल माना है हमने x किमी प्रति घंटा, उसमें कर देंगे प्लस, जब धारा के अनुकूल नाव की चाल होगी। तो स्थिर जल में जो चाल है उसमें बस सिंपली कर क्या देना है हमें, धारा की चाल जो हमने x किमी प्रति घंटा माना है उसमें प्लस कर देना है, तो हमारा हो जाएगा 15 प्लस x। अब चाल है तो वह हो जाएगा किमी प्रति घंटा में। अब जस्ट इसके अपोजिट है तो अपोजिट में हो जाएगा कि धारा के प्रतिकूल दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में जब नाव ने यात्रा किया है, तो उस समय क्या होता है, उसकी चाल क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में क्या होगा, नाव की जो शांत जल में चाल है 15 किमी प्रति घंटा, उसमें धारा की चाल जो हमने x किमी प्रति घंटा माना है उसको घटा देंगे। क्यों? क्योंकि धारा की जो चाल है, धारा की चाल क्या करता है, नाव के अगर विपरीत दिशा में है, नाव विपरीत दिशा में जा रही है, धारा जिस तरफ बह रही है, यदि उसके विपरीत दिशा में नाव जा रही है तो जाहिर है उसकी गति को क्या करेगा, वह प्रभावित करेगा, मतलब उसकी गति को माइनस करेगा, मतलब उसकी गति को साधारण शब्दों में कह दें तो नाव की गति को जरूर कम करेगा, घटाएगा। इसीलिए शांत जल में जो नाव की चाल है 15 किमी प्रति घंटा, उसमें से क्या करेंगे, हमने जो धारा की चाल x किमी प्रति घंटा माना है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस ये एक सामान्य सा सिद्धांत इस पर लागू होगा। अब चाल है तो वह किमी प्रति घंटा में होगा ही। अब क्या है यहाँ पर
कि 30 किमी मतलब नाव ने दो दूरियां तय की हैं। एक तो धारा के दिशा में मतलब धारा के अनुकूल दिशा में, और एक है धारा के विपरीत दिशा में ही उतनी ही दूरी मतलब 30 किमी धारा के प्रतिकूल दिशा में मतलब धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर ही दूरी तय की है। मतलब दोनों यात्रा में उसने जो दूरियां तय की हैं वह एक समान है। तो जब 30 किमी धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में जब गया है नाव, तो उस समय समय जो लगेगा वह क्या होगा, उसमें किस प्रकार निर्माण होगा। तो समय का एक सामान्य सा सिद्धांत होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 30 किलोमीटर की यात्रा नाव ने किया है, और चाल जो है वहाँ पर अनुकूल दिशा में जो चाल है वह क्या होगा, 15 प्लस एक्स किमी प्रति घंटा। यह हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है। तो 30 बटा हो जाएगा 15 प्लस एक्स। अब समय है तो यह हो जाएगा घंटा में। अब जस्ट यही जो दूरी है मतलब 30 किलोमीटर की जो दूरी है वह धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में भी नाव गया है। और उस समय जब समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और 30 किलोमीटर ही गया है तो 30 बटा हो जाएगा चाल। और विपरीत दिशा मतलब कि प्रतिकूल दिशा में गया है तो वह हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है कि 15 माइनस एक्स किमी प्रति घंटा है। तो 15 माइनस एक्स हो जाएगा, और समय है तो यह हो जाएगा घंटा में। अब हम क्या करेंगे कि दोनों ही दिशाओं में मतलब कि धारा के अनुकूल दिशा में और धारा के प्रतिकूल दिशा, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दिशाओं में जब नाव ने यात्रा की है तो प्रश्न में दिया हुआ है कि उस समय उसे कुल 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा लगता है 30 मिनट मतलब 4.5 घंटा। मतलब उसको हम 4 सही 1/2 कर सकते हैं। 4.5 घंटा को 4 सही 1/2 करके हम लिख सकते हैं। अब हमें करना है यहाँ पर एक समीकरण का निर्माण करना होगा। और इस प्रश्न में क्या है, इस प्रकार के प्रश्न में एक हमें समीकरण का निर्माण करना होता है, और उसे सावधानी पूर्वक जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा, धारा की चाल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि 30 किलोमीटर तो धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में गया है, और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में गया है। तो दोनों ही यात्राओं को उसने किया है, और समय है 4 घंटा 30 मिनट। तो दोनों यात्राओं को मतलब कि 30 बटा 15 प्लस एक्स और 30 बटा 15 माइनस एक्स क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। ठीक है ना। यात्रा दोनों ही दिशाओं में किया है, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दिशा दोनों में ही किया है। तो समय क्या करेंगे, यह जो हमने ज्ञात किया है 30 बटा 15 प्लस एक्स, इसको कर देंगे प्लस करके आगे यह लिख देंगे 30 बटा 15 माइनस एक्स। अब इक्वल टू कुल समय लगा है प्रश्नानुसार क्या लगा है, 4 घंटा 30 मिनट। तो वह हम कर देंगे 4 सही 1/2 करके लिख देंगे। तो प्रश्नानुसार ही हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आगे हो जाएगा इस तरह से प्रश्नानुसार। तो सबसे पहले हमें प्रश्न के अनुसार ही इसको सॉल्व करना है। तो लिख लेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार, यह हो गया हमारा। अब क्या है कि दोनों ही दिशाओं में मतलब धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही दिशाओं में यात्रा किया है नाव ने, इसलिए सबसे पहले हो जाएगा 30 बटा 15 प्लस एक्स। तो यहाँ हम साफ साफ पहले लिख देंगे 30 बटा 15 प्लस एक्स, और दोनों ही दिशाओं में यात्रा किया है इसलिए हम प्लस कर देंगे। और क्या है, लौटते समय मतलब धारा के विपरीत दिशा में क्या किया है, उसमें जो समय लगा है 30 बटा 15 माइनस एक्स। तो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर आगे कर देंगे प्लस करके 30 बटा 15 माइनस एक्स, और कुल लगा है 4.5 घंटा, 4 घंटा 30 मिनट। तो इसे हम 4 सही 1/2 करके लिख सकते हैं। अब यह जो समीकरण निर्माण हुआ है ना, इसको बस हमें सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे तो प्रश्न का आंसर हमारा सही सही प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले कि इसको ध्यान से देखेंगे तो जैसा भिन्न का प्रश्न होता है ना कि भिन्न में अंश होता है हर होता है, तो यहाँ अंश की जगह 30 बटा 30 है अंश की जगह, और बटा करके हर है तो हर की जगह है 15 प्लस एक्स। यहाँ पर अंश की जगह 30 है
और हर की जगह क्या है 15 माइनस एक्स है। तो यह जैसा भिन्न का प्रश्न सॉल्व करते हैं उसी तरह हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। सावधानी पूर्वक बस सॉल्व करना है। तो जैसा कि हम हर में क्या करते हैं, भिन्न प्रकार का प्रश्न जब होता है तो उसमें हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमें करना क्या होगा कि 15 प्लस एक्स और साथ ही साथ 15 माइनस एक्स का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसमें चेंज कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम यह दोनों ही आ जाएगा। तो 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसमें चेंज कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम हमारा दोनों ही आ जाएगा। सबसे पहले होगा 15 प्लस एक्स, बस इसको ब्रैकेट में हमें कर देना होगा, और फिर होगा 15 माइनस एक्स और इसे भी ब्रैकेट में कर देना होगा। चेंज कुछ नहीं होगा, दोनों ही हमारा एलसीएम के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब क्या है कि हम 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स मतलब इस संपूर्ण में हम भाग देंगे। तो 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा पूरी तरह से। बचेगा हमारा 15 माइनस एक्स। अब यह 15 माइनस एक्स जो है उसका मल्टीप्लाई हमारा 30 में हो जाएगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई क्या होगा, 30 का मल्टीप्लाई जब 15 से करेंगे तो साफ साफ सीधे सीधे यहाँ आ जाएगा आसानी से। 15 तिहाई होता है 45 और एक जीरो हमारा बढ़ जाएगा, मतलब 450 होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे सबसे पहले 450। इसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 30 का मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30x आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान है, तो हम प्लस का निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ है 15 माइनस एक्स है, तो यह 15 माइनस एक्स का भाग हम देंगे 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, ये संपूर्ण से हम भाग देंगे। तो 15 माइनस एक्स से 15 माइनस एक्स पूरी तरह कट जाएगा, बचेगा हमारा 15 प्लस एक्स। तो 15 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई जैसा हम 30 में करेंगे तो पहले की तरह ही हो जाएगा हमारा। 15 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 30 में जब करेंगे तो 15 तिहाई हो जाएगा 45, और 45 में एक जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 450। तो यहाँ हो जाएगा 450। इसके बाद क्या है, प्लस का निशान है, तो और प्लस का निशान यहाँ भी है, तो प्लस प्लस होता है प्लस होगा। अब क्या होगा, 30 का मल्टीप्लाई हम जब x से करेंगे तो हमारा क्या होगा, 30x हो जाएगा। इसके बाद इसकल टू है तो हम इसकल टू कर देंगे, और ये इसको और सरल कर देंगे तो 2 चौको 8 और एक क्या हो जाएगा, 9। 9 बटा हमारा आ जाएगा 2। अब हमें क्या है, यहाँ पर एक साफ साफ दिखता होगा, समानता दिखता होगा। क्या समानता दिख रहा है कि यहाँ हमें दिख रहा है कि -30x है और यहाँ पर +30x है। तो माइनस प्लस हो जाएगा, -30x से 30x क्या होगा, पूरी तरह कट जाएगा। अब बचता है यहाँ पर 450 और यह भी प्लस में है 450। तो 450 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 900 हो जाएगा। तो 9 नीचे जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि 15 और x एक बार तो प्लस करके लिखा हुआ है और 15 और x जो है एक बार माइनस करके लिखा हुआ है। तो यहाँ एक ध्यान से देखेंगे तो एक सूत्र का निर्माण हो रहा है, वह सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो इसी तरह से प्लस 15 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में है, 15 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में है। तो यहाँ हमारा सूत्र जो निर्माण हो रहा है वह 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र निर्माण हो रहा है। तो यहाँ नीचे साफ साफ लिख देंगे 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र निर्माण हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि 15 और एक्स प्लस करके एक ब्रैकेट में होगा जो कि ऊपर है, और 15 और x माइनस करके एक ब्रैकेट में होगा जो कि हमारा ऊपर है। अब इसका 2 क्या है, हमारा 9/2 है, तो 9 हम 2 कर देंगे। इसके बाद 900 जो है ऊपर, उस सेम टू सेम हम लिख देंगे, इसमें हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ, इसको हम और सरल कर सकते हैं। यहाँ 15 स्क्वायर है ना, तो 15 इंटू 15 मतलब 15 का गुणा 15 से कर देंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 225। 15 में जब 15 का मल्टीप्लाई आप रफ में करेंगे तो वो आएगा हमारा 225। फिर माइनस है, माइनस कर देंगे, फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हम कर देंगे, फिर इसकल टू
9/2 है तो 9/2 कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारा तिर्यक गुणा हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई हम 225 माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे और इस 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 900 से। अब हम जब 2 का मल्टीप्लाई 900 से करेंगे तो हमारा आएगा 9 दूना 18 ना, तो 18 आ जाएगा और 2 जीरो जो है ऊपर, यह 2 जीरो इंक्रीज हो जाएगा। अब 9 दूना हो गया हमारा 18 और 2 जीरो जो है वह इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा आएगा 1800। अब इसका 2 है तो इसका 2 करके कर देंगे। अब यहाँ तिर्यक गुणा हुआ है तो 9 का तिर्यक गुणा हमारा हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो 9 का गुणा सबसे पहले जब हम रफ में 225 से करेंगे ना, तो हमारा आएगा 2025। जब आप रफ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 का मल्टीप्लाई 225 से, तो हमारा आएगा 2025, ये हमारा आएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 9 का मल्टीप्लाई जब माइनस एक्स स्क्वायर से होगा तो हमारा आ जाएगा -9x²। अब हम करेंगे क्या कि 2025 और -9x² को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके इधर लाएंगे। तो जब हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो यह जो -9x² है ना, तो यह यहाँ पर जब इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस में 9x² हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यह भी जब पक्षांतर होगा तो यह प्लस में है तो यह हमारा हो जाएगा माइनस में, तो माइनस करके 2025 हो जाएगा। और यह 1800 पहले से है तो प्लस करके 1800 यह हम कर देंगे। और इसका 2 जब यह सब पक्षांतर होके इधर आ गया तो इधर बच गया हमारा शून्य, जीरो बच गया। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है हमारा कि 9x² का सेम टू सेम 9x² ही हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है, तो 2025 में से 1800 हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा आएगा 225 आएगा। अब बड़ी संख्या क्या आ गया, माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 200 हमारा आएगा 25। जब 2025 में से 1800 घटाएंगे, इसकल टू जीरो है तो इसकल टू जीरो कर देंगे। अब इस -225 को हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो हमारा यहाँ आएगा 9x² इसकल टू, यह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 225, हमारा इधर प्लस में आ जाएगा। अब x² करके निकाल लेंगे हम, x² करके, तो यहाँ हो जाएगा 225 और यह 9 को हम पक्षांतर करेंगे तो यह बटा करके नीचे आ जाएगा, बटा हो जाएगा 9। अब 225 को 9 से हम आसानी से काट देंगे तो x² इसकल टू हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 पचे 45, 25 आएगा हमारा। जब 9 से 225 को काटेंगे तो हमारा आएगा 25। अब x² है ना, तो यहाँ सिर्फ x करके जब इधर करेंगे तो यह जो 25 है वो आ जाएगा हमारा अंडर रूट में करके आ जाएगा। अब इसको और जब सिंपल करेंगे तो यहाँ हमारा जो है 25 यह प्लस में है तो प्लस में कर देंगे। अब x करके इसको जो और हम सिंपल करेंगे तो यह 5 × 5 करके आ सकता है, 5 25 और प्लस है तो प्लस। अब जब यहाँ पर क्या करेंगे, जब यह एक साधारण सा नियम है कि कोई भी संख्या जब 2 बार अंडर रूट में हो तो अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है और वह संख्या ओनली 1 बच जाती है। तो x इसकल टू हो जाएगा हमारा 5 और यह होगा हमारा प्लस और माइनस में। अब क्या है कि धारा की जो चाल है वह ऋणात्मक नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ पर दो तरह का दिख रहा है, x इसकल टू +5b है और x इसकल टू -5b है। तो धारा की चाल या सिर्फ चाल कह लीजिए, चाल हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो इस बात को हम यदि डिटेल में लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या लिख देंगे, चाल हमेशा धनात्मक में होती है। और इसके बाद इसको करेंगे क्या, हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो धनात्मक में हमारा जब आंसर आएगा तो x इसकल टू 5 आएगा, मतलब +5 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर में हो जाएगा, आंसर में हम लिख देंगे अतः धारा की चाल ज्ञात करना है तो लिख देंगे साफ साफ धारा की चाल।
इक्वल टू 5। अब चाल किमी प्रति घंटा में यहाँ है, तो किमी प्रति घंटा यहाँ आगे इंक्रीज कर देंगे, यह हो जाएगा हमारा किमी प्रति घंटा में। इस तरह से हो जाएगा। अब क्या है, मैं प्रश्न को बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि चाल जो होता है ना, ये चाल जो है वह हमेशा धनात्मक में होता है, ऋणात्मक में कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ जब हमारा x का 2 मान आया है, ये एक तो आया है +5 में और एक आया है -5 में, तो हमारा +5 जो है वो हमारा आंसर होगा। मतलब धारा की चाल इक्वल टू 5 किमी प्रति घंटा हम लिख देंगे। अब यह प्रश्न को मैं पूरा शो कर दे रहा हूँ, इसे आप साफ साफ कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रश्न है और इसे यहाँ से सॉल्व किया गया है। माना धारा की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा, यह सबसे पहले हम लिख लेंगे। इसके बाद यह प्रश्न है और इसे यहाँ मैथ में जितना हो सके आप प्रश्न को साफ साफ ही लिखकर सॉल्व कीजिए। इसके बाद यह है, इसके बाद इसे यहाँ से सॉल्व किया गया है और यहाँ पर हमारा लिख देंगे ब्रैकेट में, चाल हमेशा धनात्मक होता है, अतः धारा की चाल बराबर 5 किमी प्रति घंटा। अब मैं ऑनलाइन क्लास को यहीं पर क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।